वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। दुआ में रटे रटाए अल्फाज ना हो बल्कि बेसाख्ता निकले हुए जुमले हों। कभी कभी तो किसी ने दुआ में ऐसा भी कह दिया कि अल्लाह मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। बुखारी शरीफ के अल्फाज किसी ने आज उजलत में कह दिया, लेकिन कुदरत उस पर भी खुश हुई। कुदरत की तरफ से कोई फतवा ना आया, उठा करके देख, उसने कह दिया, खुशी में कह दिया, जज्बात में कह दिया। हालांकि ये कह नहीं सकते, मगर निकल गया उसकी जबान से, इसलिए कि उसके यहां तो जबान के अल्फाज नहीं बल्कि दिल की नीयतें देखी जाए। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, वो जो बंदा जिसके काउंट गुम हो जाए और फिर तमसील पेश की गई, वो पूरी तफसील मौजूद है, उसकी तरफ नहीं जाता, तो बेसाख्ता अल्फाज निकले। अल्लाह की पहले तारीफ करे, हम्द करे, हुजूर पे दुरूद पढ़े। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा अहसनुल विआ में लिखते हैं कि दुआ परिंदा है और दुरूद उसके पर है। वही परिंदा उड़ता है जिसके पर होते हैं, तो वही दुआ कबूल होती है जिसके आगे और पीछे दुरूद पढ़ा जाता है। इसलिए दुरूद से शुरू करो, दुरूद पे खत्म करो, फिर उसके बाद आजिजी करो, गिड़गिड़ाओ, अपने आप को कायनात में सबसे हकीर समझकर पहले अपने गुनाहों से मुआफी तलब करो, फिर अल्लाह से जो मांगना है मांगो। और दुआ में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार, ये जरूर पढ़ लिया करो, इसलिए कि जो इसको एक बार पढ़ ले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। इस आयत करीमा की बड़ी बरकत है, ये जामे दुआ भी है और ये मगफिरत का नुस्खा भी है। रो दुआ के अंदर अपनी मादरी जबान में दुआ मांगो ताकि हम समझ सकें कह क्या रहे। अरबी में याद कर ली, बहुत दुआएं याद है, पता ही नहीं है कि मांगना क्या चाहता है, खुद ही को पता नहीं कि मैं कह क्या रहा हूं। ये रटी रटाई दुआओं की अहमियत नहीं है, जो वो आप समझे, हम समझे कि हम दुआ क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक अल्फाज की बार बार तकरार करें। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि दुआ मांगो तो बच्चों की तरह मांगो, दुआ मांगो तो बच्चों की तरह मांगो। जैसे बच्चा मां से मांगता है तो पूरे हक और यकीन से मांगता है, उसको यकीन होता है कि ये देगी, इसीलिए जिद भी करता है। तो हम अपने अल्लाह से ना करें तो किससे करें? उसके यहां ना गिड़गिड़ाए तो किसके यहां गिड़गिड़ाए, उसके यहां ना कहे अर्जिया ना दे तो किसके यहां दे। और बड़ी बात तो यह है, औरों के पास बार बार मांगो तो उसको बुरा लगता है, और अल्लाह कहते हैं जो मुझसे मांगना छोड़ दे मैं उससे नाराज हो जाता हूं। जब बंदा मुझसे ज्यादा मांगता है तो मैं उससे खुश रहता हूं, इसलिए कि उसके यहां अता ही के लिए खजाने हैं। और फिर दुआ में वक्त का भी लिहाज करो। बाज औकात ऐसे, मोमिन की तो हर वक्त तो दुआ कबूल है, लेकिन बाज औकात ऐसे कि दुआ जल्दी कबूल होती है। जैसे सुबह सादिक के वक्त, जब फज्र के वक्त का आगाज होने वाला होता है, दुआ जल्दी कबूल होती। रात के आखिरी हिस्से में जब इशा का वक्त एंड होता है, उस वक्त दुआ जल्दी कबूल होती। फिर उसके बाद फज्र की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज, पांचों नमाजों के बाद दुआ जल्दी कबूल होती है। अजान और जमात के दरमियान शेख अबू तालिब मक्की ने लिखा कि शबे कद्र में दुआ जितनी जल्दी कबूल होती है वही वक्त अजान और जमात के दरमियान कबूलियत का होता है। यानी शबे कद्र की जो अहमियत है वही अहमियत अजान और जमात के वक्त दुआ मांगने की है। फिर फरमाया जब खतीब मिंबर पर जाए जुमा के दिन, उस वक्त की दुआ भी जल्दी कबूल होती। दोनों खुतबों के दरमियान दुआ जल्दी कबूल होती है। इफ्तार के वक्त दुआ जल्दी कबूल होती है, सहरी के वक्त दुआ जल्दी कबूल होती है। जहां मोमिनीन का मजमे आम हो दुआ जल्दी कबूल होती है। जब कुरान मुकद्दस खत्म हो दुआ जल्दी कबूल होती है। खत्म कुरान के वक्त, बुखारी शरीफ का खत्म हो दुआ जल्दी कबूल होती है। खत्म बुखारी शरीफ के वक्त भी दुआ, मोमिन की दुआ हर वक्त कबूल है, लेकिन खत्म कुरान के वक्त भी, खत्म बुखारी के वक्त भी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके